सत्रहवें राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन का समापन समारोह और नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन आप समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए आपने कई सत्रों के अंदर चर्चा की है। मुझे आशा है इन सत्रों में महत्वपूर्ण सुझाव आए, अपने अपने अनुभव आए और हमने अनुभवों को साझा करते हुए और किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस कोऑपरेटिव में अपनाई जाए, किस तरीके से हमारी दक्षता को बेहतर की जाए, हमारी कार्यकुशलता को अच्छा किया जाए और किस तरीके से सहकार से समृद्धि की ओर हम बढ़ सकें, इसके लिए आपने व्यापक चर्चा की। सहकारिता हमारे मूल स्वभाव में है, हमारे चिंतन में है, हमारे कार्यशैली में है, हमारे व्यवहार में है और इसलिए जब हमारा जीवंत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं सारी की सारी सहकारिता के आधार पर है। सही कहा पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कि लोकतंत्र चलता है सबके सहयोग से, सबके साथ मिलकर, सबके अनुभवों का, विचारों का मंथन और उस विचार और मंथन से जो अमृत निकलता है उस अमृत से समाज का कल्याण। और ये मूल धारणा बेसिक कोऑपरेटिव की है और इसीलिए सहकारिता एक ऐसा सेक्टर है जो केवल एक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। सहकारिता मतलब सबका सहयोग और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी इसी सहकारिता के आधार पर रहा। सभी वर्गों का तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में समारोह का आयोजन, जिसमें संबोधन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जारी है। आपको ज्ञात हो कि सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए इस राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसका 17वां संस्करण ये है। इसके समापन सत्र को संबोधित कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वो बता रहे हैं कि किस तरह से सहकारिता की ओर अग्रसर होते हुए जो विकास के द्वार है उनको खोला जा सकता है। लोग एक संभावना के तौर पर अगर इसे देखने के लिए जाएं और ये देखें कि संभावनाओं के तौर पर कितना फायदेमंद सहकारिता विभाग है या सहकारिता से जुड़े हुए जो कार्य है वो हैं, उसमें जो जानकारियां हैं वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दे रहे हैं। और भी क्या कह रहे हैं और दुनिया के अधिकतम देशों ने जहां जीवंत लोकतंत्र है वहां संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सहकारिता का योगदान हमारे मन विचार क्रम में हमेशा है। और इसीलिए विश्व के अंदर या भारत के अंदर जब कोई भी संकट आई, आपदा आई, उस समय संकट आपदा के समय एक सहकारिता क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने संकट और चुनौतियों का सामना किया और उस संकट चुनौतियों का समाधान का रास्ता सहकारिता के क्षेत्र से निकला। आप जितने भी इस देश के अंदर या विश्व के अंदर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के आर्थिक, सामाजिक, वहां की सबसे बड़ी धुरी के अंदर अगर कोई केंद्र बिंदु है तो सहकारिता का क्षेत्र है। और हमारे इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भी हमारे चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान है। आप भारत एक कृषि प्रधान देश है और कोई समय था जब कृषि की आमदनी कहीं ना कहीं बहुत कम होती थी और काफी लंबे हर्षों तक किसान फसल उगाता था, लेकिन उसकी लागत ज्यादा होने के कारण और लागत के बाद साहूकार सूदखोर से ब्याज लेने के कारण वह किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहा।
इसीलिए एक लंबे समय के कालखंड तक भारत का किसान कर्ज में डूबा रहा, कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में मर गया। यह हमारा एक लंबा कालखंड रहा। लेकिन उस कालखंड में से एक सहकारिता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से हम उस कर्ज में डूबने वाले किसान को बचा पाए। और आज कई राज्यों के अंदर कोई समय था जब इसी ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स के अंदर 16%, 18%, 14%, 10%, 12%, 6% ब्याज पर लोगों को पैसा मिलता था किसानों का। लेकिन आज अधिकतम प्रदेशों के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख तक किसानों को 0% पे ब्याज मिलता है। वह सहकारिता के कारण मिलता है। आज ये नेफेड से लेकर इफको ले लें, क्रेबको ले लें, आज सहकारिता के क्षेत्र में इतनी बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई। और आज उसका कारण है कि उसमें काम करने वालों ने ईमानदारी से काम किया। और यही कारण है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी जो नीतियां बनाई है, पॉलिसी बनाई है, उन नीतियों कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले समय के अंदर किसान को आमदनी का पूरा मूल्य मिले, उसकी लागत कम हो, उपज ज्यादा हो, इस दिशा के अंदर काम की योजना बनाई जा रही है। लेकिन उसमें भी सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको सहकारिता का माध्यम से अगर जोड़ते हैं, सब गांव मिलकर एक साथ खेती करें, अच्छी उपज उगाएं, सामूहिकता से इक्विपमेंट हो, संसाधन का उपयोग ठीक से हो, तो आने वाले